तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनोलॉस कॉइन के हवाले से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा और साथ ही यहाँ पर इसकी प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या ये टोकन जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, क्या एनोलॉस कॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो जल्द ही यहाँ पर लगा सकता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि लास्ट ईयर इस टोकन को जो है वो लॉन्च किया गया था एज ए मीम कॉइन ऑन सोलोना ब्लॉकचेन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है वो बोंकिनो ने बहुत ज्यादा हाइप बनाई और बहुत बड़ा जो है लोगों को रिटर्न दिया, बाइनांस के ऊपर भी आ चुका था। तो उन दिनों में सोलोना के मीम कॉइन्स की बहुत बड़ी हाइप थी और इसी हाइप को जो है ना यहाँ पर नजर में रखते हुए इनने एक और कॉइन जो है वो लॉन्च किया जिसका नाम था एनोलोस कॉइन। अब यहाँ पर करंट प्राइस देखिए 0.3 टाइम 018 के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं अगर इसका ऑल टाइम हाई तो वो मेरे ख्याल से 70 टू 80 के ऊपर था। यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर करंटली इसके 0.3 टाइम 018 की जो प्राइस है और ऑल टाइम हाई कितना था 0.0021 के ऊपर। ठीक है, 91% ये टोकन अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। 91% ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। इतना ज्यादा जो यहाँ पर इसने डंप किया था। अब डंप की काफी सारी वजूहत थी इसकी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में लॉन्चिंग के वक्त ही ये टोकन KuCoin काफी सारी और भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हो चुका था, इसलिए इसकी बहुत बड़ी हाई बनी। वेल्स ने एक ही दम पे इसको सेल किया तो वापस से ये टोकन जो है वो डंप हो चुका था। अब मैं आपको पर्सनली बताऊं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कॉइन मैंने खुद अभी बाय नहीं किया और ना ही मेरा कोई फिलहाल मूड है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बाय करूं। बाकी शॉर्ट टर्म में मैंने इसको KuCoin एक्सचेंज के ऊपर जो है वो बाय किया हुआ है। ठीक है, पहले $15 का किया था, फिर 25 का किया, फिर $50 का किया, लेकिन मेरी बाइंग जो थी इससे काफी हाई थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अभी 18 है, यहाँ पर मैंने इसकी बाइंग जो है एक 21 पे की थी, एक मेरे ख्याल से 36 पे की थी और एक 48 पे मैंने बाय की थी। इतनी हाई अमाउंट पे जो है यहाँ पर मैंने बाय की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी ये टोकन जो है वो 60% डाउन है, इससे ज्यादा डाउन नहीं आ सकता। लेकिन वहां से इसने 10% डंप किया, फिर 10% किया, फिर 10% किया, इतना करके अब ये फाइनली यहाँ पर इन स्टेजेस में जो है वो आ चुका है, जहां पर इसका प्राइस जो है वो 0.3 टाइम 018। ठीक है, और ये यहाँ से डंप करता है कितने में, 15 या फिर 16 पे। 15-16 से पंप होता है 19-20 पे, फिर वापस इन्हीं सीरीज में। तो इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप जो को ये टोकन जो है ना, अभी तो क्योंकि 21% डंप पंप हो चुका है, लेकिन अगर इतना ज्यादा ही इसके अंदर डंप आता है और ये 14-15 की सीरीज में अगर आपको कॉइन मिल जाता है तो अब आप इसको बाय करें। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं और एक ही टाइम पे सारा बाय नहीं करना। अगर $20 का करना है तो थोड़ा डंप आए तो पहले $10 का करें, अगर मजीद डंप आता है ठीक है तो मजीद इसको बाय करें, फिर ये नो डाउट आपको पंप भी करता दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल एनोलस कितने के पड़े हैं, $55 के, लेकिन ये $55 के ही मैंने बाय नहीं किए थे, बाइंग मेरी इससे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट की है। ये जो आपको $14 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन जो है ना इसको $25 का बाय किया था, 14 में कन्वर्ट हो चुका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने डिफरेंट लेवल्स पे जो है इसको बाय किया था। फिर यहाँ पर जो आप ये $40 देख रहे हैं, ये भी 40 नहीं, मेरे ख्याल से ये भी जो है ना मेरे ख्याल के कोई 60 या फिर $70 होंगे। तो अब मैं इसी वेट में हूँ कि एक बार फिर से ये जो है ना ज्यादा कोई पंप करे। ठीक है, एटलीस्ट 50 तक जो है वो पंप करे। अब यहाँ पर 19 पे है, ये 50 पे जाए ताकि मेरे जितनी भी बाइंग की है वो यहाँ पर मेरी जो है ना उस ऑर्डर्स पे जो है वो लग जाए और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो और मैं एनालॉस कॉइन से जो है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊँ। मैं इसमें लॉन्ग टर्म जो है वो एंट्री नहीं करने वाला, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं इसमें जो है वो ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, जब मुझे ये डिप में मिलेगा बाय करूंगा, जब ये 15-20% पंप हुआ तो इसको सेल कर दूंगा। बाकी लॉन्ग टर्म का ना मैं खुद बाय कर रहा हूँ ना ही आपको जो है वो सजेस्ट कर रहा हूँ।